हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती है और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लोग उसे ज्योतिष के पास जाकर अपने कठिनाइयों का, अपने दिक्कतों का, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, वो तो सही है, लेकिन मनुष्य को जीवन में वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तुशास्त्र भी ऐसा होता है जो घर में अगर आप सही दिशा में कोई चीज नहीं रखोगे तो घर में मनुष्यत फैलाएगा और आपके घर में तरह तरह की समस्याएं, आपस में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश और विपत्तियों का सामना करने में मजबूर कर देगा। तो इसलिए आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के बारे में बता रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसको अपनाने से आपके घर में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, घर में जो मनुष्यत है वह नहीं फैलेगी। नमस्कार, मैं आचार्य विवेक जी भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। यदि आपको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है या घर में प्यार नहीं मिल रहा या आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो इससे आप खुद ही अंदाज लगा सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष है। इसलिए आपको घर की दिशा को सही करना काफी जरूरी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जो गलत दिशा में रखी रहती है या गलत होती है तो आपके जीवन में तरक्की में बाधाएं होती है। तो आइए, तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में आपके पास अगर घड़ी है, आपको जो घड़ी है कभी भी बंद घड़ी को घर में नहीं रखना चाहिए या फिर वह घड़ी का टूटा फूटा है तो इसे हटा देना चाहिए। अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो क्या होगा कि आपका समय रुक जाएगा। कहने का मतलब है आपके समय पे काफी बुरा असर आएगा और इससे क्या होगा कि आप काफी तनावपूर्ण रहोगे और साथ में दुर्भाग्य भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर घड़ी बंद है तो उसे आप या तो सही करा दें या तो फिर उसे आप हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बात और है कि अगर आपके घर में कोई एंटिक एनर्जी चीजें हैं तो संभाल जाइए। क्यों? क्योंकि प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पीछे मालिकों की कहानियां ऊर्जा लेकर आती है। ऐसे में एंटिक चीजों को घर में लाने से पहले उसके इतिहास को जरूर जान लें, क्योंकि आपके जीवन में उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग हमेशा नए साल में कैलेंडर खरीदते हैं और साथ में कैलेंडर खरीदने के साथ साथ उसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर हम नए कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, हम साथ में पुराना कैलेंडर भी फेंकने के बजाय उसको रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे कि पुराना कैलेंडर आप रखोगे तो आपके वो पिछले समय का और संकेत देता है, यानी कि आपको वह हमेशा पिछले चीजों को लेकर ही चलेगा और इससे क्या होगा कि आपका समय रुक जाएगा, यानी अटक अटक के आपका कोई काम होगा। इसलिए पुराने कैलेंडर को हमेशा हटा देना चाहिए और जैसे कोई नया महीना शुरू हो तो आप उसे तुरंत ही बदल दे ताकि आपका जीवन हमेशा प्रगति की ओर रहे। एक चीज और है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। अगर आप कभी भी सूखे फूल को रखते हो तो एक तो घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है। दूसरा बात यह है कि सूखा फूल जो होता है वो मृत्यु का संकेत देता है। तो इसलिए हमेशा आपको घर में सूखे हुए फूल को तुरंत हटा देना चाहिए और ताजे फूल को लगाना चाहिए। एक और है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशे को सही दिशा में लगाना चाहिए। हम लोग रोज शीशे का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कभी टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करते हो, आपकी किस्मत फूट सकती है, यानी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपका भाग्य में हमेशा रुकावटें आएगी। इसके लिए आप टूटे हुए शीशे को तुरंत हटा दें। जब आप लैपटॉप पर काम करते हो या कंप्यूटर पर काम करते हो तो आपका जो तारे होती है वो काफी ऊंची हुई रहती है। आपकी तारे को कभी उलझी हुई नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी तारे उलझी हुई रहेगी, इससे क्या होगा कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और इससे आपके कैरियर पे और इस पैसे पे यानी धन पे इसका असर पड़ सकता है। उलझी हुई तारे को नहीं रखनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि ये फोटो के बारे में, पेंटिंग के बारे में, तो कहा जाता है कि कभी भी आपको अपने घर में महाभारत की फोटो नहीं लगानी चाहिए या किसी भी महाभारत के प्रसंग की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप महाभारत की किसी प्रसंग की फोटो लगाते हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार
घर में हमेशा महाभारत होगा, यानी कि आपके घर में हमेशा गृह कलेश बढ़ेंगे और साथ में तनाव का भी माहौल होगा। कोई कपड़ा पुराना हो जाता है या कट फट जाता है या घिस जाता है तो उस पुराने कपड़े का हम पोटली बनाकर अपने घर में रख देते हैं या कहीं डाल देते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तु के अनुसार आपको ऐसे कपड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे कपड़े घर में रखोगे तो वह पोटली जो है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का ही निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह कपड़े को हमेशा या तो किसी को दान में दे दे, वो फटे हुए या गंदे कपड़े को कभी भी पोटली बनाकर नहीं रखे। और साथ में अगर आपके पास जो देवी देवता है उसकी फोटो फट गई है या खंडित हो गई या मूर्ति टूट गई है तो वास्तु कैसा इसे भी अधिक दोष माना जाता है। अगर इससे आपको आर्थिक हानि भी होगी और साथ में देवी देवता जो होती है वो आपका पुराने मूर्ति में श्राप देती है। तो मंदिर में देवी देवताओं का पूजा जो आप करते हो वह संपूर्ण मूर्ति या संपूर्ण फोटो का ही करना चाहिए और साफ सुथरी रखनी चाहिए। एक वास्तु के अनुसार ये भी है कि घर की छत पर गंदगी होना या फालतू का सामान नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपको वास्तु दोष लगता है। और छत के ऊपर अगर आप कोई भी गंदी चीज रखते हो तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और साथ में परिवार में कोई भी बरकत नहीं होगा और परिवार में भी आपको इससे बुरा असर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार में तो इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। एक और है कि हम अपने घर में टूटा हुआ अलमीरा रखते हैं या फिर किसी दुकान में अलमीरा रखते हैं टूटा हुआ, तो हमें कभी टूटी हुई अलमारी को नहीं रखना चाहिए। अगर टूटी हुई अलमारी को रखते हैं तो कहा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसो क्या होगी कि डमाडोल स्थिति में हो जाएगी। तो वास्तु को ऐसा बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए, बेवजह एक तो खुली नहीं रखना चाहिए। और अगर आप खुली रखोगे तो आपका पानी जो है वो पैसे की तरफ बह जाएगा, टूटा हुआ तो रखना ही नहीं चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में मकड़ी के जाल लगे रहते हैं, तो मकड़ी के जाल लगने से गंदगी जो है गंदगी रहती है, वो लक्ष्मी नहीं आती है, हम लोग तो जानते ही है। तो इसलिए अगर आप मकड़ी की जाल को घर में रखोगे, अगर साफ नहीं करोगे तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएगी, और जब लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएगी तो आपके डे बाय डे बुरे होते चले जाएंगे। आपके कहीं भी आपके दुकान में मकान में कहीं भी मकड़ी की जाल लगे हो तो उसे अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ करना जरूरी है। कुछ तस्वीर ऐसी होती है जैसे कि कोई तलवार का या कोई आपका जो शिकार करता है उसकी तस्वीरें, या कोई पेड़ है जिसमें फल नहीं है, आपका डूबती हुई नैया का, या कोई जंग जो होता जो लड़ाई है वो लड़ाई होती रहती है उसको लहराता हुआ औजार हो, या साथ में कोई व्यक्ति रो रहा हो या उदास व्यक्ति हो या कोई हाथी हो जो कि कैद में हो, तो इस टाइप का जो तस्वीर होती है ना उसको कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा लगाओगे तो आपके घर में इसका प्रभाव काफी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। अगर आप घर में कोई कुर्सी रखते हो जो कि हमेशा खाली रहती है तो मान्यता यह है कि आप उस कुर्सी को खाली कभी नहीं रखें। अगर आप कुर्सी खाली रखोगे तो आप उसमें आत्माओं का वास हो जाता है, यानी कि उसमें हानिकारक जो नेगेटिव आत्मा है शोर है उसको घर में आप पुकार रहे हो, यानी कि निमंत्रण दे रहे हो। ठीक है, इसलिए सुनिश्चित करने की कोई भी उस पर नियमित रूप से बैठता हो, अगर नहीं बैठता हो तो उसे हटा दे। एक चीज और है कि ऐसा डायरी जो आप यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, पुराना हो रखा, उसे आप घर में नहीं रखें। अगर आप पुरानी डायरी रखते हैं तो इससे आपके घर परिवार के सदस्यों की प्रगति है वह रुक जाएगी और इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे डायरी को तुरंत निकाल कर फेंक दे बाहर। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि अपने पुराने अखबार को, किताबों को रद्दी के तौर पर इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन इसकी इकट्ठा करने से उनके घरों पे रद्दियों का ढेर तो हो ही जाता है, लेकिन यह पूरा समस्या नहीं आता है। अखबारों में धूल मिट्टी जमने वाली बात तो अलग है, लेकिन एक तरीके से ये घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। तो इसलिए आपको कभी भी अपने घर में पुराने अखबार नहीं रखनी चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसे आप बदल दे या इसे हटा दे, नहीं तो आपके तरक्की में हमेशा बाधाएं आएगी और घर में आपके जो सदस्य है उस पर भी आर्थिक स्थिति का
प्रभाव पड़ सकता है। और एक चीज और है, इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि अगर हम वास्तु में देखें तो घर में कभी भी पुराने ताले या खराब ताले को नहीं रखना चाहिए। अगर आप पुराने ताले को या खराब ताले को रखते हो तो उसे अशुभ माना जाता है। हमेशा ऐसा ताला रखें जो कि बढ़िया हो, जो कि खुलता हो, चलता फिरता ताला हो। और ताला जो होता है एक्चुअली किस्मत का प्रतीक होता है, ठीक है। जब जब ताला खुलेगा या खुलता है तो आपकी किस्मत खुलती है, ऐसा वास्तु शास्त्र में बताया गया है। तो हमेशा हमें बंद या खराब ताले जो होते हैं वो हमेशा घर में दुर्भाग्य लाता है। इसलिए जो ताले खराब हो गए हो या जो ताला ऐसा है जो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसे घर से तुरंत हटा दो। नहीं हटाओगे तो आपके कैरियर में रुकावट आएगा, आपके तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए आप इसे तुरंत हटा दें या इस ताले का मरम्मत करवाएं। लेकिन घर में हम देखते हैं कि घरों के दीवार पे दरार आ जाती है या सीलन आ जाती है, तो ऐसा वास्तु शास्त्र माना गया है कि अगर आपके घर में दरार आ जाती है या सीलन आ जाती है तो सीधा सीधा पैसे पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपके पैसे तो रुकेंगे नहीं, दूसरी बात कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। ऐसे में आपके घर के दीवार पे नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी जल्दी ठीक करवा दें। एक और कि वास्तु के साथ देखते हैं कि अगर कोई दरवाजा हम अगर बंद करते हैं, खोलते हैं तो हमेशा आवाज करता है तो इसे कभी अच्छा नहीं माना गया, ठीक है, कि घर का दरवाजा आवाज करे। ऐसे में सारा पैसा आपको कलेशों को सुलझाने में लग जाता है, साथ में घर में नकारात्मक एनर्जी भी आती है। तो ऐसे दरवाजे को आप जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और घर में नल तो होता ही है, पानी तो होता ही है, लेकिन अगर नल आपका टपक रहा है तो उसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे आपका पानी टपकेगा वैसे वैसे आपके पैसे भी पानी की तरफ फालतू में बहते चले जाएंगे और जहाँ तक खर्च हो जाएंगे। यानी आपको बरकत नहीं होगी, आपका बैंक बैलेंस जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे में आप नल को तुरंत ठीक करवा रहे। अगर ठीक नहीं करवाओगे तो कंगाली भी आ सकती है। देखते हैं एक और कि जूते चप्पल की बात है। तो जूते चप्पल का जहाँ तक बात है तो जूता चप्पल को हमेशा संघर्ष का प्रतीक माना गया, ठीक है। तो अगर आप फटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं तो आपके जीवन जो में संघर्ष हमेशा बढ़ जाएगा, आपका जीवन संघर्ष में हो जाएगा। एक तो जीवन ऐसे ही संघर्ष में रहता है, दूसरे के जीवन में संघर्षता और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप कभी भी घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल नहीं पहने। अगर आप पहनोगे तो छोटे मोटे काम में भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। घर से फटे जूते चप्पल तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहिए। और जूते चप्पल को अगर आप शनिवार को हटाएंगे तो इससे आपके शनि की अशुभता है तो कम हो जाएगी। भले ही जूते चप्पल की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होनी चाहिए। एक तो जूते चप्पल आपका शनि का भी दोष को कम करता है। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ तो फर्नीचर तो होते ही है, तो घर में कभी भी टूटा हुआ फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप टूटा हुआ फर्नीचर रखते हो घर में तो हमेशा नकारात्मक एनर्जी आती है। जो घर में फर्नीचर या गमले का उपयोग न हो उसे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। और साथ में जो भी आप मूर्ति रखते हो या कोई भी जानवर की मूर्ति हो या किसी भी सुगर, बाघ, कौवे इत्यादि ऐसे जंगली मूर्ति हो जो कि टूटा हुआ हो या पेंटिंग नहीं हो तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये सब जो है ना फोटो हिंसात्मक का प्रतीक माना जाता है। तो ये सब आपकी तमाम जानकारियां थी जो कि मैं बता रहा था। तो आप ज्योतिष अधर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सलाह देना, नहीं कि आपको किसी भी तरह का भ्रमित करना या कोई दावा नहीं करता। तो इसी सब के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। साथ में आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन सब के साथ मैं वीडियो को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrobivekji@gmail.com। धन्यवाद।